मदिया जो होती है ना, ये मुस्कान के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी कर देती है। जो मदिया रज़ा के सामने बात करती है, डिमांड रखती है, तो उसके बाद जो वो इस तरह से मुस्कान और रज़ा के बीच में दूरियां चोंगी से पैदा होना शुरू हो जाएंगी। मदिया को इस बात का पता है कि भाई मेरे पास यही ऑप्शन है और इसी ऑप्शन को मैं यूज़ करके अपने मकसद में जो वो कामयाब हो सकती हूँ। अब मुस्कान जो होती है ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो मदीहत जो होती है अपने घर वालों के साथ बात करती है, रज़ा के साथ बात करती है कि देखिए कि मैं आशिर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो आप ऐसा करें कि आप किसी भी तरीके से मुस्कान के साथ बात करें, मुस्कान को बोलें कि वो ये बात आगे चलाए ताकि मेरी जो शादी है ये आशिर के साथ हो सके। आशिर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता ना, वो तो शक्ल भी नहीं देखता मदीह की, उसे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मुस्कान जो होती है ना, ये बात जब सुनेगी तो बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। रज़ा आता है, आकर मुलाकात करता है मुस्कान के साथ, उसके साथ आकर जो इस टॉपिक पे बात करता है, ऐसे कहता है कि मुस्कान मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। तो आगे से मुस्कान कहती है कि जी बोलें रज़ा, क्या बात आप करना चाहते हैं। तो आगे से रज़ा कहता है कि तुम ऐसा करो कि आंटी के साथ और आशिक के साथ बात करें, आप उनको समझाने की कोशिश करें कि वो जो वो हाथ मांगें मदीहा का। ये बातें मुस्कान सुनती है तो यहाँ पर जो वो मुस्कान को बड़ा धचका लगता है। मुस्कान को इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने जो अपनी माँ के साथ ये बात की, माँ को तो मैं राज़ी कर लूँगी लेकिन मैं अपने भाई को कभी भी राज़ी नहीं कर सकती, मेरे लिए मसला मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये यहाँ पर रज़ा को कहती कि अच्छा ठीक है, मैं जो वो लाजमी तौर पर बात करूँगी। रज़ा अब ऐसे बात करता है कि मुस्कान को ये लगना शुरू हो जाता है कि कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब मुस्कान घर में जाती है ना, कुछ टाइम के लिए बात नहीं करती, वक्त गुजर रहा होता है, ये सोचों में गुम होती है कि भाई रज़ा ने अगर मुझसे ये बात पूछ ली तो उससे मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि मैंने बात की है या नहीं की। तो इसी वजह से ये जो वो घर वालों के साथ भी बात नहीं करती और रज़ा के साथ भी जो वो कॉल तक नहीं करती। जब रज़ा के साथ कॉल पे बात नहीं करती तो उसके बाद काफ़ी देर हो जाती है, तो ये कंफ्यूज होकर और मजबूर होकर से आशिर के पास अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उनके साथ इस टॉपिक पे जो वो बात करना शुरू कर देती है, उन्हें कहती है कि मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से माँ और आशिर कहते हैं कि जी बोले क्या बात है। तो मुस्कान कहती कि आप ऐसा करें कि मदीह का जो वो हाथ मांगे, मदीह के साथ आप शादी करें। तो आशिर जब ये अल्फाज सुनता है तो आशिर जो होता है ना, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। ये मुस्कान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। मुस्कान को कहता है कि मुस्कान मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा की बात करोगी, आखिरकार आपने ऐसी बात क्यों की है। मैं कभी भी ये जो वो नहीं सोच सकता, मदीह जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मुस्कान जो कि ये समझाएगी कि बोलेगी कि मदीह आपके साथ जो वो बहुत पसंद करती है, आपको आपके साथ मोहब्बत करती है, तो आप प्लीज़ उस पर में सोचें। लेकिन इनकार कर देगा ये साफ अल्फाज में और बोलेगा मुस्कान को कि दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, मैं मदीह के साथ कभी शादी करूंगा। मदीह तो बड़े बड़े ख्वाब देख रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बहुत जल्दी जो वो आप मेरी ज़िंदगी में जो वो आशिर आने वाला है और आशिर की ज़िंदगी में मैं जाऊंगी ना तो उसके बाद मैं अगला प्लान बनाऊंगी, क्योंकि इसके जहन में बहुत बड़ी चाल होती है। मदीह के जहन में मदीह का ये टारगेट है कि भाई जब मैं उस घर में जाऊंगी ना तो उसके बाद मुस्कान को और रज़ा को किसी भी तरीके से दूर करने की कोशिश करूंगी। अब जिस वक्त जो ना ये मुस्कान और रज़ा की आपस में मुलाकात होती है, समंदर के किनारे खड़े होते हैं। मुस्कान तो कभी भी रज़ा को इनकार वाला जवाब नहीं दे सकती कि भाई आशिर ने इनकार कर दिया। तो इसी वजह से रज़ा जो होता है ये मुस्कान को कहते हैं कि हाँ तुमने क्या किया, बात की थी या नहीं की थी। तो आगे से मुस्कान जो होती है बातों को घुमाने की कोशिश करती है और ये झूठ बोल देती है। इससे कहती है कि भाई मैंने अभी तक बात नहीं की। तो रज़ा को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और ये मुस्कान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं कि आपको जो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, जब आप इस बार में ज़रा भी नहीं सोचते कि मैं जो वो क्या अहमियत रखता हूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हें जो वो कितना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करती होती ना तो कभी भी मेरी बातों से इनकार ना करती और मेरी बात को सीरियस लेती। तो यहाँ से नाराज़ होकर जो वो चला जाता है रज़ा, मुस्कान बार बार आवाज़ें देती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो रज़ा होता है ना जी कोई भी बात नहीं सुनता और गाड़ी के अंदर बैठता है और यहाँ से जो वो चला जाता है। लेकिन जिस वक्त जना मदीह को इस बात का पता चलता है कि भाई आगे से आशिर वालों ने इनकार कर दिया है ना, तो इसे घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। आशिर मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, तो ये बड़ा गुस्सा करती है। तो घर वाले जो होंगे ये समझाने की कोशिश करेंगे। अब सारी जो बात है ना ये आ चुकी है मुस्कान के ऊपर।
मुस्कान योगी जो आशिर के सामने मजबूरी रखेगी कि प्लीज़ आप इस बात को समझें कि अगर आपने जो इनकार कर दिया तो बहुत बड़ा तूफ़ान आ सकता है या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तो आपको ये बात हसूत में माननी होगी। तो आप देखते हैं कि आगे से जब वो क्या करती है मुस्कान और आशिर वालों को कैसे राज़ी करने की कोशिश करती है।